पिछले फ्राइडे फरवरी 20 को मार्केट ने अच्छा कमबैक किया था। सेंसेक्स 317 पॉइंट्स अप होकर 82,815 पे क्लोज हुआ था और निफ्टी 117 पॉइंट्स गेन करके 25,571 पे सेटल हुआ था। मतलब 0.4% के आसपास रैली हुई। बैंक्स, पीएसयू स्टॉक्स, पावर और मेटल्स ने मार्केट को लीड किया था। आईटी स्टॉक्स थोड़ा नीचे थे ग्लोबल टैरिफ वरीज की वजह से। आज मंडे को मार्केट बहुत स्ट्रांग ओपन हुआ। सेंसेक्स 500 टू 600 पॉइंट्स तक ऊपर चला। एक टाइम पे 83,300 के ऊपर पहुंच गया था। लास्ट में 478 पॉइंट्स पॉजिटिव के साथ 83,295 पे क्लोज हुआ और निफ्टी 25,700 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन अंत में 142 पॉइंट्स पॉजिटिव के साथ 25,713 पे क्लोज हुआ। चलिए इसके पीछे का रीज़न जानते हैं। वेलकम टू इक्विटी अल्फा एनालिटिक्स। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के कुछ इंपॉर्टेंट टैरिफ्स को रोक दिया, जो ग्लोबल ट्रेड के लिए बड़ा रिलीफ है। इससे इंडियन स्टॉक्स को बूस्ट मिला, एक्सपेशली बैंक्स और फाइनेंशियल्स में रैली देखने को मिली। पीएसयू बैंक्स और ऑटो सेक्टर स्टॉक गेनर्स है, लेकिन आईटी सेक्टर थोड़ा वीक है। कमोडिटीज़ की अगर बात करें, गोल्ड और सिल्वर आज बहुत स्ट्रांग चल रहा है। एमसीएक्स पे गोल्ड 1,60,000 पर 10 ग्राम्स के ऊपर क्रॉस कर गया है, ऑलमोस्ट 1.5 to 2% अप है। सिल्वर ने बड़ा धमाका किया, 5 to 6% अप, 2,67,000 से 2,68,000 पर केजी के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, सेफ हेवन डिमांड और यूएस फेड रेट कट होप्स कम होने से डॉलर स्ट्रांग था। लेकिन अब टैरिफ रिलीफ की वजह से बुलियन मार्केट ऊपर जा रहा है। इंडिया में भी गोल्ड और सिल्वर का डिमांड सॉलिड है। फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले ही बोल दिया था, गोल्ड डिमांड अलार्मिंग नहीं है, प्राइसेस मैनेजेबल है। और आरबीआई गवर्नर ने भी कहा, गोल्ड इंपोर्ट्स में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं है, ये स्पाइक सिर्फ सीजनल था। लॉन्ग टर्म में गोल्ड अच्छा लग रहा है, डिप्स में बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज रिलायंस शेयर 1,425 से 1,433 के आसपास ट्रेड हो रहा है। आखिर में 1,428 पे क्लोज हुआ। पिछले सेशन में भी ये स्ट्रॉन्ग था 1,419 पे। इसके पीछे का रीज़न अगर बात की तो कंपनी का एआई और डिजिटल प्रोजेक्ट्स पे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, प्लस मार्केट रैली में हेवी वेट होने की वजह से सपोर्ट मिल रहा है। नेक्स्ट, एनर्जी और टेलीकॉम आर्म्स भी स्टेबल है। थोड़ा ग्लोबल टैरिफ का प्रेशर था, लेकिन अब रिलीफ मिल गया। ओवरऑल सेक्टर में पॉजिटिव वाइब है। नेक्स्ट अपडेट है बैंकिंग सेक्टर से। आरबीआई ने क्लियर किया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फ्रॉड केस में कोई सिस्टमेटिक रिस्क नहीं है, सेक्टर सेफ है। आईडीएफसी बैंक, उनके कुछ एम्प्लॉयज़ ने बड़ा फ्रॉड किया है, लगभग 590 करोड़ रुपीस, यानी 590 करोड़ का घोटाला। टोटल पैसे जो गायब हुए, ये गलत यूज़ किया गया है। ये फ्रॉड चंडीगढ़ ब्रांच में हुआ। वहाँ कुछ गवर्नमेंट अकाउंट्स थे जो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए थे। एक डिपार्टमेंट का अकाउंट बंद करके और पैसे दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए जब बैंक ने चेक किया तो बैलेंस बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, बहुत सारा पैसा कम था। फिर दूसरे रिलेटेड अकाउंट्स में भी यही प्रॉब्लम देखने को मिली। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं
बड़े ब्रोकरेजेस जैसे यूबीएस, मॉर्गन स्टैनली, जेफरीज कहना है ये प्रॉफिट को तो हिट करेगा, लेकिन बैंक का कैपिटल जो मेन बेस होता है ज़्यादा नहीं इफेक्ट करेगा। आरबीआई गवर्नर ने भी कहा इससे इस फ्रॉड से बैंकिंग सिस्टम को कोई बड़ा खतरा नहीं है, ये सिर्फ एक बैंक का इंटरनल मैटर है। बैंक के लिए नेगेटिव न्यूज़ ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला अब से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ कोई भी गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस नहीं करेंगे, ये उनके बिजनेस को थोड़ा नुकसान देगा। स्टॉक ब्रोकर्स ने आरबीआई के न्यू प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग रूल्स पे रिलीफ मांगा है, सेबी इसको देख रहा है। नेक्स्ट, पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के न्यू नॉर्म्स जून तक आ सकते हैं। मेटल सेक्टर, हिंदुस्तान जिंक ने राजस्थान में जिंक पार्क के लिए बिग एमओयू साइन किया, डाउनस्ट्रीम हब बनेगा। वेदांता ने एल्यूमिनियम आउटलुक थोड़ा कट किया है, एबिटा गाइडेंस डाउन करके। नेक्स्ट अपडेट है टेलीकॉम सेक्टर से। टाटा कम्युनिकेशन और रेलटेल ने एआई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे टाई अप किया है, रेल नेटवर्क को बूस्ट मिलेगा। चलिए मार्केट आउटलुक समझते हैं। मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी यूएस टैरिफ न्यूज़ और ग्लोबल क्यूज से, लेकिन इंडिया स्ट्रांग है, बैंक्स वेल कैपिटलाइज्ड है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है, आरबीआई लिक्विडिटी देगा और बड़े बड़े एनालिस्ट का कहना यह है क्वालिटी स्टॉक्स लाइक बैंक्स, मेटल, इंफ्रा में डिप्स पे बाई करो, डाइवर्सिफिकेशन रखो, रिस्क मैनेज करो, प्राइवेट कैपेक्स रिवाइव होने से सेक्टर को फायदा होगा। तो दोस्तों आज का क्विक रिकैप, मार्केट स्ट्रॉन्ग रैली कर रहा है टैरिफ रिलीफ से, गोल्ड सिल्वर ऊपर जा रहे हैं सेफ हेवन डिमांड पे है, रिलायंस पॉजिटिव चल रहा है, बैंकिंग, मेटल, टेलीकॉम में अपडेट्स हैं। आगे सेशंस में डाटा और ग्लोबल न्यूज़ पे नज़र रखो, हमेशा अपना रिस्क समझ के इन्वेस्टमेंट करना, मार्केट अप डाउन करता रहेगा। कल मिलते हैं फ्रेश अपडेट्स के साथ। सेफ ट्रेडिंग, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।